नाउ विल टॉक अबाउट द मूवमेंट्स। मूवमेंट्स मैंने जैसे बताया कि एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट इज अ इलिप्सॉइड जॉइंट, और इलिप्सॉइड मींस इसमें दो एक्सिस पे मूवमेंट्स होंगे, दोनों ही एक्सिस हॉरिजॉन्टल होंगी। तो फर्स्ट एक्सिस वी आर टॉकिंग इज अ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब है यहां से हमने कील ड्रिल कर दी फ्रॉम वन ईयर टू द अदर ईयर, दैट मींस एक ये ट्रांसवर्स एक्सिस है पासिंग फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट ईयर। गॉट इट? तो जब ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई तो मूवमेंट कैसे होगा इसके अलोंग? फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। गॉट इट? तो ये मूवमेंट होंगे इस पे ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग। ज्वाइंट कौन सा है? एटलैंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। फ्लेक्शन जो होगा वो किसकी वजह से होगा? हम पढ़ा चुके हैं प्री वर्टिब्रल मसल्स में, याद करो, लॉन्गस कैपिटिस एंड रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर। These will be the two prevertebral muscles which will help in flexion of the head. अब साथ में तुम वो भी लगा सकते हो extrinsic muscles में, that bilateral sternocleidomastoid will also flex the called flexion at the atlanto-occipital joint. एक्सटेंशन के लिए देखो ये मूवमेंट्स क्या कहलाते हैं? यस मूवमेंट, याद रखना, यही आते हैं यस मूवमेंट्स। यू आर एक्चुअली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करने के लिए हम किसी को यस कर रहे हैं। गॉट इट? तो ये यस मूवमेंट्स कहलाते हैं। एक्सटेंशन जो होगा उसमें याद करना, ये एक्सटेंशन हम करेंगे तो एलआर लिगामेंट रिलैक्स होंगे। ठीक है? अब इस एक्सटेंशन के टाइम जो मसल्स इन्वॉल्व हैं इसको एक्सटेंशन करा रही है, ऑब्वियसली वो ऑक्सीपिटल रीजन यानी कि मसल्स ऑफ द ऑक्सीपिटल रीजन होंगी। वो कौन सी मसल्स हैं? रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर माइनर, पता ही है तुम्हें, जस्ट बिहाइंड होती है फोरामेन मैग्नम के। ऑब्लिक्वस कैपिटिस सुपीरियर, अभी बताया था तुम्हें, ये ऑक्सीपिटल ट्रायंगल की बाउंड्री बनाते हैं ऑक्सीपिटल कैपिटिस सुपीरियर। सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, स्प्लीनियस कैपिटिस, ये भी मसल्स पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल रीजन की मसल्स हैं। एंड ट्रापीजियस, रिमेंबर ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे मीडियल फाइबर्स लगते हैं। So all these muscles, they will help in extension at the atlanto-occipital joint. Together this movement is called yes movements. ठीक है? अब दूसरी जो एक्सिस है एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की, दैट इज एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, राइट फ्रॉम द नोज, यू कैन से नेजियन एक प्रोसेस होता है, नेजियन यहाँ पे होता है, एंड राइनॉन, राइनॉन भी एक पॉइंट होता है, दैट इज नेजल इंटरनेजल सूचर का जो लोअर पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड राइनॉन। इंटरनेजल सूचर का जो अपर पॉइंट होता है उसको कहते हैं नेजियन, एंड वेयर द टू सुपरसिलरी आर्चेस मीट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ग्लैबुला। ये सब स्कल के पॉइंट्स हैं, ये सब वाइवा में पूछते हैं। ग्लैबुला कहाँ होता है, नेजियन क्या होता है, रेनियन कहाँ होता है, राइनॉन कहाँ होता है। तो यहाँ पे यानी कि रूट ऑफ द नोज पे इफ यू ड्रिल axis passing posteriorly to the the highest point away from the glabella is occipital point, जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के जस्ट नीचे होता है। ठीक है? यस, जस्ट ऊपर होता है। आई विल कंफर्म दिस। तो highest point is from the glabella is external occipital, occipital point. ठीक है? occipital point I think is just a little above to the external occipital protuberance. ठीक है? Anyway, so ये एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पास हो गई। अब इसके अलोंग मूवमेंट्स कौन से होंगे? राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट्स होंगे, बेंडिंग मूवमेंट्स कहते हैं। एंड बेंडिंग मूवमेंट्स कौन सा वो रिप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन? नो मूवमेंट्स, यानी कि बंदा ये क्या कहना, आई मीन सॉरी, नो मूवमेंट्स में ये नहीं आएगा, ये वाला जो मूवमेंट आएगा राइट एंड लेफ्ट नॉडिंग मूवमेंट्स कह सकते हो, राइट एंड लेफ्ट बेंडिंग मूवमेंट्स हैं ये। अब राइट एंड लेफ्ट टिल्टिंग के लिए यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन होंगे मसल्स के। ठीक है? एक तरफ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वो कौन सी मसल्स हैं जो लेटरल टिल्टिंग कराएंगी? रेक्टस कैपिटिस लेटरालिस, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, स्प्लीनियस कैपिटिस, ये दोनों तो पीछे की हो गई मसल्स। ठीक है? एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है? सो दैट विल कॉज टिल्टिंग ऑफ द हेड इन वन डायरेक्शन। तो ये मूवमेंट किस पे हो रहा है? एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ठीक? तो ये तो वो जॉइंट कवर हो गया। नाउ द अदर जॉइंट आई वाज टेलिंग इज एटलैंटो एक्सियल जॉइंट, दैट्स अ पिवोटल जॉइंट, जिसका जो मीडियन एटलैंटो एक्सियल जॉइंट है दैट्स अ पिवोटल जॉइंट।
याद रखना कि इसमें दो जॉइंट्स होते हैं एटलांटो एक्सियल. सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस मेंशन मीडियन एटलांटो, अगर आप पूछा जाए कि पाइवोटल जॉइंट का एग्जांपल, सो बेटर वे इज राइटिंग median atlanto-occipital joint because there are lateral atlanto-occipital joint as well which are plain synovial joints. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीडियन एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट. ये मूवमेंट्स किसके अलोंग होंगे? वर्टिकल एक्सिस, और एक्सिस क्या थी? टेंस यानी ओडोंटोइड प्रोसेस. उस पे एटलस रोटेट करती है, ठीक. लेकिन रोटेशन लिमिटेड किसकी वजह से हो जाता है? एक लिमिट पे अलार लिगामेंट की वजह से. अब इसमें जो रोटेटरी मूवमेंट्स होंगे वो मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं? ऑब्लिक्वस कैपिटिस इंफीरियर, ठीक, ये भी ऑक्सीपिटल रीजन में आ गई, ठीक है. Then rectus capitis posterior major, which is a little laterally in the occipital region, and splenius capitis. ठीक है, ये सारी मसल्स ऑक्सीपिटल रीजन में थोड़ा सा लेटरल होती हैं, तो कि और ओरिजिन इनका मीडियल है, जिसकी वजह से ये रोटेट करा सकती हैं, ठीक है. सो वन साइड, और फिर क्या है, ये एक साइड की मसल्स करेंगी एंड अपोजिट साइड की स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड कॉन्ट्रैक्ट करेगी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस साइड में हेड को रोटेट कराना है उस साइड की ऑब्लिक्वस कैपिटिस, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर एंड स्प्लीनियस कैपिटिस कॉन्ट्रैक्ट होंगी. सो द हेड विल लुक ऑन द सेम साइड, but sternocleidomastoid of opposite side will contract, so your head looks to the opposites. I mean, जैसे right side की sternocleido twist contract होगी, your head will face to the opposite side. Apart from lateral bending, it also cause tilting of the chin towards the opposite side. तो ये तुमने रोटेटरी मूवमेंट्स देख